दोस्तों, अगर आपने भी हाल में ही अपना कोर्स को कंप्लीट किया है और अगर आप इंडिया के तमाम सारे शहरों में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं इंडिया के वो ऐसे 5 शहर जहां पे आप लोगों को जॉब करने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी पॉलिटेक्निक किया हुआ है और काफ़ी सारे मेरे सीनियर्स थे, वो गए उन शहरों में जॉब करने के लिए और उसके बाद हम बता रहे हैं आपसे कि कोई भी ऐसा मेरा सीनियर नहीं रहा जो कि आपके 3 से 4 महीने तक उस शहर में टिक पाए। और वहाँ पे जो है सभी सीनियर्स हमारे जो जॉब करने के लिए गए थे वो आपके 1 से 2 महीने के अंदर ही लौट आए। तो ऐसा क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। इसलिए अगर आप भी कहीं जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आप अवेयर हो जाइए और अच्छी जगहों को ही चुनिए अपने जॉब के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही अच्छी जगह को चुन लिया जॉब करने के लिए तो आप वहाँ पे ज़्यादा समय बिता सकते हैं और जितना ज़्यादा समय आप कंपनी को देंगे आपको बेनिफिट उतना ही ज़्यादा होगा और इसके साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी उतना ही ज़्यादा होने वाला है। तो आइए हम बताते हैं कि आपका क्या कुछ मुद्दा रहता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला जो आप लोगों का जगह का नाम है वो है आपका राजस्थान। आपको पता है कि राजस्थान में बहुत सारी कंपनियां हैं और तमाम ऐसी जगह हैं जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे जगहों के बच्चे कैंपस प्लेसमेंट लेकर के राजस्थान में जॉब करने के लिए आते हैं। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि आलम ये रहता है कि आप जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब के लिए आ रहे हैं या फिर आप अपने कॉलेज से जॉब के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आपकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की रहेगी और आपकी सैलरी जो है मान लीजिए बता दिया गया कि 15,000 की रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं तो इसका सिनारियो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। बदल इसलिए जाता है क्योंकि अब आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं कंपनी में जॉब करने के लिए और आपको जो है 8 घंटे के बदले 16 घंटे, कभी कभी आप लोग के 18 घंटे, कभी कभी आपको 14 घंटे लगातार काम कराया जाता है। चाहे आप एचआर डिपार्टमेंट में कितना भी कोशिश कर लीजिए बोल देने की कि सर मैं अपने कॉलेज से आया था तो वहाँ पे हमें ये बताया गया था कि आपका जो जॉब है वो 8 घंटे का है और मैं 8 घंटे से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकता, तो आपकी कुछ भी बात सुनी नहीं जाती है। क्योंकि बच्चे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको काम से मतलब होता है, आपसे सिर्फ काम करवाया जाता है। सैलरी को लेकर के बात करें तो जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप आएंगे वहां पे कंसल्टेंसी आपका कुछ और सैलरी बताती है, कंसल्टेंसी आपका ओवर टाइम कुछ और बताती है और यहाँ पे आने के बाद सिनारियो बिल्कुल बदल जाता है। कंसल्टेंसी सैलरी से कटौती करने लगती है, इसके साथ ही साथ ओवर टाइम भी डबल नहीं देती, ओवर टाइम में भी आपकी कटौती करने लगती है। तो ये आप लोग का पहला शहर हो गया। दूसरे शहर के अगर हम बारे में बात करें बच्चों तो दूसरा शहर उसी से सटे हुए हरियाणा है। काफ़ी सारे हमारे सीनियर्स जो हैं हरियाणा में भी जॉब करने के लिए गए और इसी तरीके का उन्हें सिनारियो देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सोच समझ के जाइए। ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा और राजस्थान में अच्छी कंपनियाँ नहीं हैं अच्छी कंपनियाँ, लेकिन 90% अगर आपके पास आपके साथ फ्रॉड होता है तो कोई भी आपको यही कहेगा। इसके साथ ही साथ अगर कहीं 100% चीज़ें हैं उसमें सिर्फ 10% चीज़ें ही अच्छी हैं तो अच्छी चीज़ों को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप कोई भी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे पहले जानकारी यह ले लो और इसके साथ ही साथ आप जो है बिल्कुल इस बात का जानकारी ले लो कि आपका कितना देर आपसे काम कराया जाएगा, छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, छुट्टी के पैसे कटेंगे या नहीं कटेंगे, सारी चीज़ों के बारे में आपको बच्चे ऑलरेडी जानकारी ले लेनी है। तीसरा आपका जाएगा है बच्चे नोएडा। नोएडा में भी ऐसी बहुत सारी कंसल्टेंसी आप फ्रॉड करती हैं और उसके साथ ही साथ जॉब के लिए लेकर के जाती है, ज़्यादा देर तक जॉब करवाती हैं, उसके हिसाब से वो सैलरी भी नहीं देती और जो सैलरी आपको यहाँ से कॉलेज से बोल करके लेके जाया जाता है उस सैलरी पर तो बिल्कुल भी काम आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3-4 शहर ऐसे हैं, इसमें एक आपका शहर महाराष्ट्र भी है, ठीक है, और आपका कोलकाता भी है। यहाँ पे भी बहुत सारी कंसल्टेंसियाँ काम करती हैं। अब ऐसी बात नहीं कि इन 5 शहरों में आपकी अच्छी कंपनी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो पहचान नहीं पाते। फ्रेशर्स को बहुत तकलीफ होती है अच्छी कंपनी और कौन सी कंपनी कंसल्टेंसी पे चलती है, कौन सी कंपनी सिर्फ आपसे काम करवाना चाहती है, आपके फ्यूचर को नहीं देखना चाहती है। इस बारे में जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। हाँ, इस बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ ऑलरेडी मिल जाएंगी जब आप इस फील्ड में रहोगे तो, लेकिन अभी
अभी के लिए आपको सतर्क हो जाना है। और अगर आपकी भी प्लेसमेंट हो चुकी है, आप कहीं जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एचआर से इस बात के बारे में जानकारी ज़रूर ले लें कि सप्ताह में आपको छुट्टी मिलेगी या महीने में आपको कितनी छुट्टी मिलेगी, ओवर टाइम आपका कितना होने वाला है, इसके साथ ही साथ सैलरी कितना मिलेगा, इन हैंड सैलरी पूछ लीजिएगा कितना मिलेगा, इसके साथ ही साथ पीएफ वगैरह में जो डिडक्शन होता है वो कितना होगा। सारी जानकारियाँ अगर आप ले लेते हैं तभी जाकर के आप जो है एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। तो फाइनली अभी आप क्या कर रहे हैं, किस क्लास में हैं, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप हमें इस बात को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।